आप में से ज़्यादातर लोगों ने होंडा कंपनी के बारे में सुना होगा, या आपके पास इस कंपनी की कोई गाड़ी होगी, या फिर आपने होंडा कंपनी की बाइक या गाड़ी में सफ़र किया होगा। होंडा कंपनी दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी के फाउंडर सचिरो होंडा ने इतनी बड़ी कंपनी को बनाने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना किया, जिनको टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। सचिरो होंडा 1906 में माउंट फ्यूजी के करीब एक छोटे से गाँव में पैदा हुए। ये काफ़ी गरीब खानदान में पैदा हुए। असल में वो एक लोहार के घर में पैदा हुए थे, जो उस टाइम भी काफ़ी गरीब थे। ये इतने गरीब थे कि होंडा के भाई बहन किसी बीमारी की वजह से मर चुके थे, क्योंकि इनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। होंडा 5 से 6 साल के थे जब इन्होंने पहली दफ़ा एक गाड़ी देखी, और ये गाड़ी थी फोर्ड मॉडल टी। इस गाड़ी ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। इस गाड़ी को देखने के बाद वो कार मैकेनिक बनना चाहते थे। इनके वालिद लोहार होने के साथ साथ साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। होंडा का ज़्यादातर टाइम अपने वालिद के साथ साइकिल रिपेयर करने में गुजर जाता, क्योंकि इनको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 1922 में स्कूल जाते हुए इन्होंने न्यूज़पेपर में ऑटोमोबाइल सर्विसेज कंपनी का ऐड देखा, जिसका नाम था आर्चुकाई, जो टोक्यो में मौजूद थी। ये कंपनी हर किस्म की रिपेयरिंग, गैसोलीन इंजन और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। होंडा कार मैकेनिक बनने के लिए स्कूल और अपने घर वालों को छोड़कर इस कंपनी में काम करने के लिए टोक्यो रवाना हो जाता है। आर्चुकाई कंपनी में पहुंचते ही होंडा के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा था। इसके मालिक ने इससे सफाई सुथराई और यहाँ तक कि अपने बच्चे संभालने के काम पर रख लिया, जिसके बाद होंडा बहुत अफसरदा हुआ। आखिर वो करता तो क्या करता। कुछ महीनों के बाद आर्चुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम करवाने शुरू कर दिए। होंडा को इस काम में शुरू से ही बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए वो चीज़ों को आसानी से समझ आता था। कुछ महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और इनके पार्ट्स के बारे में जान चुका था। आर्चुकाई के मालिक ने होंडा को काम करते देखा और रियलाइज़ किया कि ये लड़का काफ़ी मेहनती और टैलेंटेड है। ये कई सालों तक आर्चुकाई में काम करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहा। 1928 में उसके मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमामात्सु शहर में होना थी, जिसको चलाने के लिए होंडा को जिम्मेदारी थी। यहाँ तक कि वो ब्रांच मैनेजर भी बन गया। होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ रहे थे। होंडा ने इस ब्रांच को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया और अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार भी बनाई। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। आर्चुकाई के दिल में होंडा के लिए अहमियत मजीद बढ़ चुकी थी। सचिरो होंडा को कार रेसिंग का भी शौक था। जब वो आर्चुकाई में काम सीख रहे थे, तब वो इंजन को रेसिंग कार में फिट करके रेस किया करते थे। वो बहुत सारी रेस जीते भी थे। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद ना वो मैकेनिक का काम कर सकते थे और ना ही किसी रेस में हिस्सा ले सकते थे। कुछ महीनों के बाद ठीक होते ही इन्होंने आर्चुकाई के मालिक से कहा कि वो अब रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकते, बल्कि इसने एक आइडिया दिया कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक कंपनी शुरू की जाए। आर्चुकाई ने होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि वो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई की हैवी इंडस्ट्री खोली। कंपनी को चलाने के लिए होंडा के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इसके लिए वो दिन में आर्चुकाई के लिए काम करता और रात में अपनी कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता। अगले कई महीनों तक वो इसी तरह काम करता रहा, लेकिन किसी काम में कोई तब्दीली न आई। वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और एक के बाद एक नाकामी की वजह से मायूस हो चुका था। इन्होंने काम में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में काफ़ी मेहनत करने के बाद वो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन इसके बनाए हुए पिस्टन में कई फॉल्ट मौजूद थे। सचिरो होंडा ने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए, जिसमें टोयोटा ने 50 में से 47 पिस्टन रिजेक्ट कर दिए। ये खबर इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि अब इनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद कई सालों तक इसने मार्केट को समझने में लगा दिए और इसके बाद होंडा ने फिर एक पिस्टन बनाया। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक था, जिसके बाद इनको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गए। एक बार फिर होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये खुशी चंद महीनों की थी, ये किसको मालूम था। 1941
में जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक होंडा की कंपनी भी थी। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल हालत में गुजरे, लेकिन 1944 में एक वाक़या हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री में आ लगा, जिसके बाद होंडा अपना सब कुछ खो बैठा। इसने अपने बचे हुए एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 येन में बेचे और एक बार फिर जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा के साथ नहीं थी, बल्कि पूरा जापान बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जापान में पेट्रोल ना होने के बराबर था। इस दौरान होंडा को जापानीज आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। इनको एक आइडिया आया। इन्होंने सोचा क्यों ना इस इंजन को साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। जब लोगों ने ये इंजन एक साइकिल में लगा देखा तो इनको ये काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि होंडा ने अपना इंजन डिज़ाइन कर लिया। हिस्ट्री में पहली बार किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ज़्यादा साइकिल बना सके। इन्होंने 18,000 दुकानदारों के नाम एक लेटर लिखा, जिसमें 3,000 दुकानदारों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने मार्केट की रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक एक सुपर कप के नाम से मोटरसाइकिल बनाई। ये मॉडल बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। इसके बाद इन्होंने स्पोर्ट्स कार बनाने का फैसला किया। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। आखिरकार सचीरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब इन्होंने बचपन से देखा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अब होंडा कार मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता था। उस वक्त जापान में ऑलरेडी निसान और टोयोटा जैसी कंपनी अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहाँ मार्केट में अपनी जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो फेल हो गई। इसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई डिज़ाइन रिजेक्ट होने के बाद 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो मॉडल है जिसके नए मॉडल आज तक पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सिर्फ 10 साल में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी। आज होंडा का नाम कार, मोटर, स्पोर्ट्स, प्लेन इंजन पर देखने को मिलता है। सचीरो होंडा ने सिविक के लॉन्च होते ही अगले साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।